एक ऐसे भक्त से मिलवा रहा हूँ आज जो महाराज जी के भक्त हैं और अभिनेता हैं। चाहता ये हूँ कि ये चिरपरिचित चेहरा हम सबको सबके साथ हो। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम महाराज जी के भक्तों से मिलवाते हैं और ऐसी ही एक मुलाकात हम आपसे करवा रहे हैं अभिनेता मनीष उपाध्याय से। मनीष उपाध्याय एक ऐसा नाम जो सफल भी है और संघर्षरत भी है। सफल इसलिए कि मुंबई की जानी पहचानी हस्तियां जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में नाम किया है, हम सबसे परिचित हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महाराज जी के भक्त हैं। मनीष जी, जय बाबा की। नमस्कार जी, नमस्कार, जय बाबा की। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दस्तक मीडिया में। हमें सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक कौन कौन सी फिल्में की हैं और आपके विज्ञापन भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, तो किन किन बड़े हीरो हीरोइन, बड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ नए हैं, ऐसे कुछ अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ आपने विज्ञापन किए, तो ज़रा सी झलकियाँ आप भेजिएगा। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो मैं ये बता दूं कि अभी हाल ही में एक फ़िल्म हमारी आएगी जो कि चल रही है फेस्टिवल्स में। शिशिर शर्मा जो फेमस एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में आते हैं, उरी जैसी फिल्मों में, दंगल जैसी फिल्मों में आए हैं। उनके साथ मैंने अभी एक फिल्म की, एन ओल्ड मैन एंड अ बॉय, जो कि मुंबई में शूट हुई और कई सारे फेस्टिवल्स में चल रही है। वो अब जल्दी ही रिलीज़ होगी OTT प्लेटफॉर्म पे। उसमें सपना अवस्थी जी ने गाना गाया है, अपनी आवाज़ दी है, और सुधीर मिश्रा जी, फेमस डायरेक्टर, उनकी बहन सुनीता मिश्रा जी ने उसको डायरेक्ट किया है। वो अभी आएगी और बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। अभी वो फेस्टिवल्स में जा रही है और खूब हंगामा कर रही है, कई अवार्ड्स जीत लिए उसने। उसके अलावा डिज्नी हॉटस्टार पे एक फ़िल्म है फायर इन द सिटी, वो चल रही है डिज्नी हॉटस्टार पे। और TV सीरियल्स तो मैंने काफ़ी किए हैं, जिसमें मैंने अरुणा ईरानी के साथ काम किया, डेलनास पॉल, अब्बा डब्बा जब्बा वाली एक्ट्रेस हैं उपासना सिंह, और कीकू शारदा जो कपिल शो में आते हैं, जो मोटे से एक्टर है, कॉमेडी करते हैं, जो सनी देओल की कॉपी करते हैं। कीकू शारदा, उनके साथ अकबर बीरबल करता था मैं। बाकी बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, आलोकनाथ हैं और बहुत सारे, विजू खोटे हो गए, रीटा भादुड़ी हो गई, और भी बहुत सारे, अब तो ध्यान में भी नहीं आ रहा मुझे इतने, जरीना वहाब हो गई और रामेश्वरी हो गई। सब बड़े बड़े स्टार्स हैं, इनके साथ मैंने सीरियल्स किए हैं दूरदर्शन पे, स्टार प्लस पे, और अलग अलग। टीकू तलसानिया सोनी TV पर करता था मैं एक शो, तो इन सब के साथ मैंने काम किया। बाकी विज्ञापन तो बहुत किए हैं, जो कि अभी हाल ही में एक चल रहा है जरीना वहाब के साथ, दवाई का विज्ञापन है वो देखिए आप। और एक स्मोकिंग का ऐड चलता है, एंटी स्मोकिंग ऐड, जो कि नशा मत करो, पिक्चर से पहले सिनेमा हॉल में चैनल्स पे आता है, जिसमें एक जो महिला एक आदमी को कुछ खिला रही है, उसके मुंह से गिर रहा है खाना। आपने देखा होगा, पिक्चर से पहले आता है वो, कि लेडी, एक आदमी लेटा है बिस्तर पे, उसको कुछ खिला रही है और मुंह से खाना गिर रहा है, वो बीमार है। स्मोकिंग का ऐड है, बहुत फेमस है, वो काफ़ी आता है आजकल। अब तक कितनी फिल्मों में काम किया है और कौन सी फिल्में आपकी चर्चित रही हैं, क्या पटकथा रही और वो आपको कैसे मिली? द ओल्ड मैन एंड अ बॉय, जिस फिल्म का मैंने जिक्र किया, वो मुझे इत्तेफाक से मिली और सपना अवस्थी जी के ज़रिए मिली। वो मुझे डायरेक्टर सुनीता मिश्रा जी के पास मिलाने ले गई थी, मतलब वो उनकी मित्र हैं, साथ ले गई थी, तो इत्तेफाक से कोई किरदार निकला उसमें और मुझे मिल गया। और इसमें सपना अवस्थी जी का बड़ा सहयोग रहा और धन्यवाद दूंगा मैं उनको। ये फिल्म अभी आएगी और डिज्नी हॉटस्टार जो फिल्म है, वो मुझे किसी मेरे को एक्टर जो कि प्रसिद्ध शायर हैं हापुड़ शहर के, फसीह चौधरी, उनके ज़रिए मिली। उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था, ख़ुद भी अभिनेता हैं वो, तो उनके ज़रिए मिली
और एक फ़िल्म मैंने की थी थिंक ऑफ ब्यूटीज़, वो मुझे वाया वाया मिली, मतलब वो फ़िल्म अभी चल रही है, OTT पे है वो भी, तो वो भी मुझे वाया वाया मिली। किसी ने मेरा नाम रिकमेंड किया। मैं एक्टिंग के वर्कशॉप्स भी करता हूँ, अभिनय कार्यशाला, तो मुझे बोला कि मनीष आप एक फ़िल्म है करिए, तो वो भी चल रही है। मैंने सीरियल्स ज़्यादा किए हैं, जी हाँ, सीरियल्स ज़्यादा किए हैं मैंने फ़िल्मों के मुकाबले। और एक फ़िल्म अभी आजकल मेरी बन रही है, प्रोसेस में है, नाम अभी लीक नहीं कर सकता मैं, सब नए एक्टर्स हैं। इसकी शूटिंग नोएडा, मुरादाबाद जैसे शहरों में हो रही है, तो वो अभी चल रही है। बाकी धारावाहिकों में मैंने बहुत काम किया, विद्रोही स्टार प्लस पे, काल भैरव स्टार भारत पे, और दूरदर्शन पे आने वाला पल, हॉस्टल एक ज़िंदगी, शर्मा जी के 5 सपूत, अकबर बीरबल, और भी बहुत सारे, साहब ऐसे तो याद भी नहीं आ रहे मुझे, बहुत सारे किए मैंने सीरियल्स, क्राइम पेट्रोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इस दुनिया में कैसे आए, और जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया ना, तो क्या अनुभव रहा? आपने पूछा कि मैं इस क्षेत्र में कैसे आया, तो इसका श्रेय जाता है मेरे स्वर्गीय चाचा जी को, श्री उमेश उपाध्याय जी को, जो कि अब नहीं है। वो मुझे पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD की वर्कशॉप कराने ले गए थे दिल्ली, तो वहाँ से शुरुआत हुई NSD की वर्कशॉप से, वो मैंने की। उसके बाद श्रीराम सेंटर में रहा मैं 2 साल, श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स दिल्ली मंडी हाउस में मैंने 2 साल एक्टिंग की और थिएटर की पढ़ाई की। वहाँ मैं रहा, थिएटर किया दिल्ली में खूब, मुंबई में थिएटर किया, वहाँ से मैंने शुरुआत की स्टेज से। दिल्ली में भी मैंने कुछ सीरियल किए, टेलीफिल्में की शुरुआत में, ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैं। और जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया, वो एक सीरियल था जयपुर दूरदर्शन का, चौकड़ी सीरियल था, और शुरुआत में मैंने भंवर भी किया, सोनी टीवी पे आता है भंवर सीरियल। मेरे हाथ पैर फूल गए थे, मेरे हाथ कांप रहे थे कैमरे के सामने शुरुआत में, मुझे आज भी याद है। मतलब मेरे हाथ पैर वाकई कांप रहे थे, और डर तो अभी भी लगता है मुझे काम करते वक्त, कैमरे के आगे स्टेज पे जब काम करता हूँ तो अभी भी थोड़ा खौफ रहता है कि कैसे अच्छा काम करूँ, और कोशिश करता हूँ कि कर जाऊँ। और बहुत साधारण सा एक्टर हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ अच्छा करने की। तो यही है, पहली बार में मुझे मतलब बहुत डर लग गया था काम करने से पहले, लेकिन अब चूँकि थोड़ी आदत हो गई है तो थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ। लेकिन हाँ, अभी भी डरता हूँ कि अच्छा शॉट दूँ, सामने वाले एक्टर को परेशानी ना हो, डायरेक्टर को परेशानी ना हो, तो डर तो अभी भी लगता है, लेकिन अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं साधारण एक्टर हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस अच्छा करने का प्रयत्न करता रहता हूँ। आपकी परिवार की क्या पृष्ठभूमि है? क्या वो भी फिल्म दुनिया से पहले से जुड़े हुए हैं, या आपने अपना पग अलग हटके लगाला है? आपने पूछा कि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, तो मैं बता दूं कि मैं मेरे फादर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई साल काम कर चुके हैं, कार्यरत रहे, अभी रिटायर हो गए हैं, सीनियर मैनेजर के पद पर रहे। और मेरे चाचा जी मिस्टर कैलाश उपाध्याय IAS ऑफिसर थे, वो भी रिटायर हो गए, दिल्ली में पोस्टेड रहे वो। और भाई मेरा इंजीनियर है, उसने BTech की पढ़ाई की नोएडा से, फिर IIT खड़गपुर चला गया, जहाँ इवन IIT खड़गपुर की ब्रांच है भुवनेश्वर में, वहाँ से उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया, अभी अमेरिका में है। तो मेरे घर में कोई दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो इस लाइन में आया हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने की, और कर जाऊँगा आप लोगों के आशीर्वाद से, महाराज जी की कृपा से। और मैं पहला व्यक्ति हूँ साहब, मामा चाचा मतलब पिता पक्ष माँ पक्ष से कोई इस फील्ड में नहीं है, मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जिसने थिएटर स्टेज की दुनिया में कदम रखा। और डबिंग भी करता हूँ मैं, TV सीरियल, ऐड, शॉर्ट फिल्में, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ घर से जिसने एक काम शुरू किया है अपनी इस पीढ़ी में। तो दूर दूर तक हमारे परिवार का इस लाइन से कोई वास्ता नहीं है सिवाय मेरे, और मैं चलता जा रहा हूँ, और बस महाराज जी की कृपा से, आपकी दुआओं से उम्मीद है कुछ कर जाऊँगा, निरंतर कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के बारे में जानकारी रखते हैं, या जीवन शहर में चला है? देखिए, मूलतः हम उत्तराखंड के हैं, अल्मोड़ा के। जिला अल्मोड़ा में एक गांव है द्वाराहाट, उसमें एक गांव है भवनपुरी,
जिला अल्मोड़ा, दोरहाट में गांव है बमनपुरी, हम वहाँ के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के। कुमाऊनी भाषा हमारी भाषा है, लेकिन मैं शुरू से शहरों में रहा। वाराणसी से शुरुआत हुई पढ़ाई की, बनारस से, और पैदाइश मुरादाबाद शहर की है, यूपी मुरादाबाद की, और शुरू से शहर में रहा मैं। दिल्ली में काफ़ी आना जाना रहा। दिल्ली और मुरादाबाद, इन दो शहरों में मेरा बहुत समय बीता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ मैं, और बचपन से ही दिल्ली आना जाना बहुत रहा। दिल्ली मुरादाबाद दो शहरों में बहुत ज़िंदगी कटी है, इन दो शहरों में, क्योंकि आसपास ही ये दोनों शहर हैं। मदर मेरी मम्मी भी उत्तराखंड की हैं, बट जयपुर राजस्थान बेस्ड हैं। मेरे नाना जी एक ज़माने में उत्तराखंड से राजस्थान जयपुर शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी मदर जयपुर की रहने वाली, वहीं पैदा, वहीं पली बड़ी, पढ़ाई की है। वो भी उत्तराखंड की, बट जयपुर में रही हैं, वो राजस्थान में। तो मदर जो मम्मी जयपुर की हैं और पिताजी हमारे अल्मोड़ा के हैं, और हम लोग शहर में रहे साहब शुरू से ही। और इवन मेरे दादाजी भी पलायन कर गए थे पहाड़ से, वो पुलिस में थे, तो उनकी नौकरी इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, नैनीताल, इन शहरों में रही। बल्कि मैं बताऊं, प्रयागराज, जो इलाहाबाद को प्रयागराज हो गया है, तो बाबा जी नीम करौली बाबा सुबह सुबह इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे दादाजी के घर भी आए थे, और दादी ने उनके लिए फिर कुछ भोजन बनाया था, मेरे पापा बताते हैं। तो महाराज जी तो घर भी आए हैं हमारे प्रयागराज में। और नैनीताल में मेरे पापा चाचा लोग खूब मिले नीम करौली बाबा से, क्योंकि नैनीताल में मेरे पापा ने पढ़ाई की, मेरे चाचा ने वहीं से पढ़ाई की। तो महाराज जी को बहुत देखा है। तो हम लोगों की पृष्ठभूमि शहर रही है, लेकिन हाँ, मैं अपने गांव से जुड़ा हूँ, उत्तराखंड जाता हूँ। अभी हाल ही में शूटिंग करके आया मैं नौकुचिया ताल, भीमताल में, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, और बहुत पहाड़ जाता हूँ मैं। इस भी ज़्यादा ही चक्कर लग रहे हैं, कैंची जाता हूँ, लेकिन जो मूलतः हम लोग अल्मोड़ा, दोरहाट, बमनपुरी के हैं, और मुरादाबाद से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। पीतल का शहर है, बड़ा सिटी, पता ही आपको, एक्सपोर्ट सिटी है। अब तो यहाँ भी मंदिर बन गया है नीम करौली बाबा का, मुरादाबाद में भी। और उसके अलावा बनारस, अमरोहा, बिजनौर, धामपुर, इन शहरों से ताल्लुक़ रहा है काफ़ी। इवन मैं तो बहुत जगह रहा हूँ। मैं फ़िलहाल मुंबई में रहता हूँ, और महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे, नासिक, और हैदराबाद, बेंगलोर, कई जगह शूटिंग कर चुका हूँ, घूम चुका हूँ, हिमाचल वगैरह। तो बहुत भ्रमण किया है मैंने, ईश्वर के आशीर्वाद से। नागपुर और बहुत सारे शहरों में, जयपुर और न जाने कहाँ कहाँ मैंने भ्रमण किया है। हिंदुस्तान के काफ़ी मुल्कों, शहरों में मैं काम कर चुका हूँ, जा चुका हूँ। मैं गाज़ियाबाद, नोएडा, बहुत सारे। तो बड़ा अच्छा एक मौका मिला है मुझे हिंदुस्तान घूमने का, फिल्म लाइन की वजह से। यूटीवी में था, तो मैं बहुत शूटिंग्स के चक्कर में जाया करता था अलग अलग शहरों में। तो अच्छा खासा मेरा लखनऊ वगैरह जाना हुआ। तो पृष्ठभूमि शहर की सब हमारी। आपने जब ये सोचा कि हम एक्टिंग करेंगे, तो फिर आपने काम पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, जो इस तरह से बताइएगा कि नया कभी कोई एक्टर आए तो फिर वो सोच के आए कि हम कैसे प्रयास करें। देखिए, आपने मुझसे पूछा कि मेरा कैसा अनुभव रहा इस फील्ड में, और बताऊं मैं कि ताकि बाकी एक्टर्स को इससे फ़ायदा हो। देखिए, मैंने बताया कि मैंने शुरुआत रंगमंच से करी, थिएटर से करी, और दिल्ली शहर में मैं था क्योंकि मेरे चाचा आईएएस अफसर थे, तो मुझे बड़ा सहयोग मिल गया उनका दिल्ली में रहने में, क्योंकि उनके साथ में रहा। तो अच्छी खासी फैसिलिटीज़ थी मेरे पास, तो मैंने थिएटर बहुत आराम से शुरू किया ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो दिल्ली शहर में तो बहुत आराम से मेरा जीवन व्यापन चलता रहा, क्योंकि पापा मम्मी का सहयोग रहा। मेरे चाचा चूँकि आईएएस अफसर थे, तो उनके साथ मुझे रहने में बड़ा आराम रहा, और आराम से मैंने अपना रंगमंच का शौक पूरा किया, अभिनय की शुरुआत करी। और जैसे बताया, मेरे स्वर्गवासी चाचा उमेश उपाध्याय, जो छोटे चाचा हैं, उन्होंने मुझे तारुफ करवाया रंगमंच से। और मुंबई में भी चूँकि पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा है मेरा, तो मुझे इतने कष्ट हैं नहीं, मैं ईमानदारी से बताऊँ आपको, कि मुझे मुंबई में रहने और जो बेसिक नीड है, खाने पीने की दिक्कत तो नहीं है। हाँ, काम पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत करनी पड़ती है, आज भी कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा, जो भी लड़के लड़कियाँ आते हैं वो मेहनत करें, सीख कर आएँ, और सीखना तो रोज़ है, आज भी सीखना ही है। हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि आता कुछ है नहीं हमें।
ईमानदारी से बताऊं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर कुछ खास आता नहीं है, लेकिन प्रयत्न करता रहता हूं और जो काम मिलता है उसको ईमानदारी से करता हूं। तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है काम लेने के लिए। भाग्य का बहुत सहारा चाहिए, मतलब ईश्वर की कृपा होनी चाहिए मेहनत के साथ साथ, है ना, ये भी ज़रूरी है। और अगर आप एक सक्षम परिवार से हैं तो नो डाउट आपको आसानी होती है, बेसिक चीज़ों के लिए मतलब भटकना नहीं पड़ता। तो मुझे ये तो सहूलियत है कि मैं रहने खाने की और बेसिक नीड्स की मुझे तकलीफ़ नहीं है। भाई सक्षम है, माता पिता सक्षम है, अच्छे परिवार से हूँ, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ता है क्योंकि हम आउटसाइडर, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो तो कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो बाहर से आए हैं, उनको देख के हमें ताकत मिलती है कि जब ये हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हालांकि वो बहुत काबिल हैं, वो लोग बहुत काबिल हैं, नवाजुद्दीन साहब जैसे या इरफान साहब, अब तो रहे नहीं इरफान जी, मतलब ईश्वर की आत्मा को शांति दे। तो इन एक्टर्स को देख के लगता है कि यस हम भी कुछ कर सकते हैं। राजकुमार राव, तो मैं भी मतलब काम पाने के लिए आज ही मुझे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मिल जाता है। अभी मैं लगातार म्यूज़िक वीडियोस कर रहा हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। एक शो होस्ट करने वाला हूँ जल्दी, म्यूज़िकल शो है वो सिंगर्स का, तो काम मिल रहा है नो डाउट, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो जो लोग नए आते हैं इस क्षेत्र में ये सोच के आए कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, भाग्य के साथ बहुत ज़रूरी है, ईश्वर की कृपा, बस यही है। और सीखते रहें, सीख कर आएँ, यही मैं कहूँगा। आप बाबा नीम करोली से कैसे जुड़े? आपने कई बार मंदिर के बारे में बताया। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है दिल्ली में। वहाँ से मैंने तालीम ली है अभिनय की, रंगमंच की, और बहुत स्टेज पे काम किया है। तो ये मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ और आज भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। वो मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल होगी भी नहीं कभी, पूरी तो होगी नहीं, लेकिन मैं बेसिक करके आया हूँ। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, FTII के जितने ग्रेजुएट्स हैं, जितने पास आउट्स हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, उनके प्रोफेसर्स के साथ मैंने काम किया है। और इसके अलावा इतना काम टीवी में कर लिया, तो वो सब अभी भी जुड़ रहा है, तो मैं सीख कर आया हूँ। और आपने कहा कि मैं बाबा नीम करोली से कैसे जुड़ा रहा, तो ये है कि मेरे घर में ही महाराज जी की बहुत बातें हुआ करती हैं। इवन मेरे चाचा जी कैलाश उपाध्याय जी बहुत बातें बताते हैं नीम करोली बाबा के बारे में, तो वहाँ से मेरी उत्सुकता बढ़ी। और पहली बार मैं जौनापुर मंदिर दिल्ली में गया आश्रम में, वहाँ मैंने पहली बार दर्शन किए महाराज जी के, क्योंकि इतनी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई थी चाचा की बातों से कि बाबा जी हैं कौन। तो वो जानने के लिए मैं वहाँ पहुँचा और फिर बाबा जी के बारे में पढ़ा, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, यूट्यूब पे देखा। और पापा जी हमारे बातें करते हैं नीम करोली बाबा के बारे में। तो चाचा तो आज भी मंदिर जाते हैं, चाचा बहुत भक्त हैं महाराज जी के और बहुत बातें बताते हैं नीम करोली बाबा की। तो वहीं से मेरा तारुफ हुआ। और भक्त तो क्या है, मेरी भक्त तो एक से एक है महाराज जी के बड़े बड़े। मैं तो बस मन में याद कर लेता हूँ महाराज जी को, और सुबह सुबह आँख बंद करके याद कर लिया, मौका मिला तो कैंची हो आए, लेकिन बस ध्यान कर लेता हूँ नीम करोली बाबा का। और कुछ अच्छे अनुभव हैं जो महाराज जी से मुझे मिल रहे हैं, बस यही कहूँगा। और चाचा की वजह से मेरा तारुफ नीम करोली बाबा से हुआ, उन्हीं की बातों को सुनकर मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ और आज बाबा जी के सानिध्य में हूँ और याद करता हूँ उनको। देखिए, कष्ट तो जीवन में आएंगे, लेकिन महाराज जी उनको उनसे लड़ने के लिए शक्ति दें, साहस दें। कष्ट तो आएंगे, जीवन है तो संघर्ष भी होगा। बस मैं बोलता हूँ बाबा जी मेहनत कर रहा हूँ, साथ दो मेरा, कृपा बनाए रखो, सबको खुशी दो, बस। तो तारुफ मेरा चाचा की वजह से। अभी तक कुल कितनी फिल्में की हैं? कोई आपके गाने भी अलग अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक गाना जो बहुत चर्चित हुआ है अभी, प्रभु मेरी भी सुध लो, है ना, आपने उस पर एक्टिंग की है। मैंने देखा है एक्टिंग के, आप तो गा रहे हैं ना उसमें तो बताइएगा इसके बारे में। जी हाँ, मैं आजकल म्यूज़िक वीडियोस बहुत कर रहा हूँ, जिनमें धार्मिक भी हैं और कुछ रोमांटिक भी हैं, जो कि आने वाले हैं, कुछ आ भी गए हैं। प्रभु मेरी भी सुध लो हनुमान जी का जो भजन है, मतलब भजन कह लें, आज के हिसाब से तो गीत ही कहूँगा मैं उसको, बहुत उम्दा बना है। संदीप कपूर जी ने गाया है उसको, और कंपनी है MBM प्रोडक्शंस, उनका ये गीत है और बहुत चर्चित हो रहा है आजकल, अच्छा चल रहा है। जी हाँ, सही कहा आपने, सुना उसको, तो मैंने उसमें एक्टिंग की है, सही कह रहे हैं आप। और भी 2-3 गीत मेरे आ रहे हैं, धार्मिक और रोमांटिक भी आ रहे हैं।
तो और फिल्म तो मेरी अभी आएगी, ओल्ड मैन एंड द बॉय, जो कि सुधीर मिश्रा की सिस्टर ने डायरेक्ट की है, सुनीता मिश्रा जी ने। बड़ी अच्छी फिल्म है और अच्छे कलाकार हैं इसमें, वो आएगी अभी। और गीत वाकई में मैंने काफ़ी कर लिए इस बीच, महाराज जी के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से। इसमें जो श्रेय जाता है MVM प्रोडक्शन को जाता है, जिन्होंने मुझे ये गीत दिया, आदरणीय विजय शर्मा जी, उन्होंने मुझे इस गीत में मौका दिया। शुक्ल जी, आप नहीं तो मेरा उनसे परिचय कराया था, आपको दिल से धन्यवाद, आपको दिल से धन्यवाद। देखिए, महाराज जी के भक्त आप भी हैं और महाराज जी के भक्त शर्मा जी भी हैं। तो महाराज जी ने मुझे आप तक पहुंचाया, आपने मुझे शर्मा जी तक पहुंचाया। तो ये आपके आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से और शुक्ला जी आपके सहयोग से हो रहा है, आपका श्रेय है इसमें। तो ये गीत बड़ा चर्चित है। और एक मैंने गीत और भी किया है, जय बाबा नीम करौली, वो NDA प्रोडक्शन करके कंपनी है, मिस्टर गोस्वामी हैं, उनके थ्रू मैं इस गीत में आया, जय बाबा नीम करौली। वो भी प्रसिद्ध गीत आजकल हो रहा है काफ़ी। NDA प्रोडक्शंस टाइप करेंगे अब यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, मेरी फ़ोटो होगी उसमें। बाबा नीम करौली का गीत है, हम कैची में ही शूट किया हमने। तो ये वीडियोस काफ़ी आ रहे हैं अभी, और एक फ़िल्म अभी आएगी बहुत जल्दी, और एक फ़िल्म और आएगी, बन रही है वो अभी, नाम बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बन जाए। उसमें सब नए कलाकार हैं, शूटिंग चल रही है यूपी में उसकी, और अच्छी बन रही है, पारिवारिक फिल्म है, वो भी आएगी। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि शूटिंग कैसे होती है। हम सेट पे नहीं आ सकते, वो देख नहीं सकते कैसे होती है। तो ज़रा बताइएगा कि शूटिंग कैसे होती है ना? कैसे, क्या निर्देशक की भूमिका रहती है, आप डायलॉग के लिए क्या तैयारियां करते हैं, डायलॉग कैसे तैयार किए जाते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। देखिए, जब शूटिंग होती है तो उसमें बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे लाइट डिपार्टमेंट होता है, मेकअप डिपार्टमेंट होता है, और कॉस्ट्यूम, कैमरा, आर्टिस्ट, बहुत सारे अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेट डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन। तो ये सब व्यवस्थाएं होती हैं और बहुत आसान नहीं होता शूटिंग करना। सेट लगता है, कई जगह बंगलों में शूटिंग होती है, लाइट्स होती है, कैमरा होता है, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं शूटिंग में। तो फिल्म या सीरियल बनाना आसान तो नहीं होता है, और बहुत सारे लोग उसमें लगते हैं, सबकी भूमिका होती है, एक्टर्स की होती है, बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं उनकी होती है, तो प्रोडक्शन वाले होते हैं, तो लाइट्स वाले लाइट्स का काम करते हैं, लाइट्स हैंडल करते हैं, कैमरा वाला कैमरा हैंडल करता है, मेकअप वाले मेकअप करते हैं, कैटरिंग वाले खाना खिलाते हैं, और मेकअप वाले मेकअप करते हैं, आर्ट डायरेक्टर आर्ट डायरेक्शन करता है, और सेटिंग वाले सेटिंग करते हैं, और एक्टर जो है अपनी लाइन्स को लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, और तब वो कैमरे के आगे बोलते हैं, किरदार को समझते हैं। जब हम लाइन्स को पढ़ते हैं, सीन को पढ़ते हैं, तो थोड़ा आइडिया होने लगता है कि ये किरदार किस तरह का होगा। लाइन्स को बार बार पढ़ते हैं, सीन को पढ़ते हैं। मैं याद तो नहीं करता, मैं समझता हूँ सीन को, ताकि मैं आराम से संवाद बोल सकूं। तो कई बार लाइंस पढ़नी पड़ती हैं, उनको समझना पड़ता है, फिर हम उसको परफॉर्म करते हैं, और रिहर्सल्स भी होती हैं शॉट से पहले। तो आसान नहीं होता शूटिंग करना, पैसा बहुत लगता है, और हाँ, कई लोगों को रोज़गार मिलता है इससे, एक्टर्स को भी और टेक्नीशियंस को भी। तो व्यवस्थाएं बहुत होती हैं साहब, और निर्माता का पैसा लगता है, उसकी रिकवरी भी होनी ज़रूरी है, ताकि वो अगला सीरियल या फिल्म बना सके, तो जनता का प्यार मिले उस प्रोजेक्ट को। तो मैं जो किरदार तैयार करता हूँ, वो ऑब्जर्वेशन, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, किरदार है अलग अलग, उनको जहन में, अपने मन में रखता हूँ, वो काम आते हैं शूटिंग के दौरान, किरदार निभाते वक्त। वो मैं ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है इस लाइन में साहब, इस पेशे में आप ऑब्ज़र्व कर सकें किसी भी किरदार को, तब आप अच्छे एक्टर हो पाते हैं। और भाषा पे आपका कमांड हो, आपकी पकड़ हो, आपकी हिंदी, उर्दू या जो भी ज़बान है साफ़ हो, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। और ऑब्ज़र्व करना है हर वक्त, ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है साहब इसमें, तभी आप किरदार कर पाएंगे। और स्क्रिप्ट पढ़ते और वो चित्र बनने लगता है आंखों के सामने, तो ऐसे हम अभिनय करते हैं। आपसे बात करने का बहुत सारा मन है, बहुत सारा मन इसलिए कि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी हैं, चर्चा करनी है, लेकिन हम केवल एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप व्यस्ततम समय में से आप जब एक्टिंग और
एक साधारण व्यक्ति, अब नेता हो जाते हैं तो कुछ अलग दर्जा मिल जाता है, तो दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, हम सभी आम व्यक्ति हैं, हम सब एक साधारण इंसान हैं और आम तौर पे घर में तो हम आम आदमी की तरह बैठते हैं। इवन जब सेट पे जाते हैं फ़र्क इतना आता है कि किरदार करते हैं। अगर कोई किरदार पसंद आ गया लोगों को या कोई विज्ञापन पसंद आ गया, कुछ चर्चित हो गया, तो लोग थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं, सम्मान देते हैं, नो डाउट। देखिए, मेहनत सब करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, सबके काम ऐसे हम एक्टिंग करते हैं, वो हमारा पेशा है। हम भी आम आदमी हैं साहब, लेकिन जब कोई काम हमारा पसंद आ जाता है, कोई ऐड या कोई सीरियल, तो थोड़ा लोग प्यार दे देते हैं, तवज्जो दे देते हैं, क्योंकि मीडिया है ये, लोग देख रहे हैं आपको और एक अलग रूप में देखते हैं आपको कि भाई एक्टर है ये। अच्छा लगता है, लोग सम्मान देते हैं, लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, लोग जान रहे हैं, तो यही है। और वैसे आम आदमी हैं हम लोग, साधारण ज़िंदगी जीता हूँ मैं भी, क्योंकि साधारण सा एक्टर हूँ। और लेकिन जब लोग पहचानते हैं, मोहब्बत देते हैं या गले लगाते हैं और सम्मान देते हैं, तो अच्छा लगता है कि भाई प्यार मिल रहा है, जो कि हर किसी को अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है। यही है साहब, बाकी तो हम सभी आम लोग हैं। जब हम एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो हम एक साधारण इंसान की तरह बातचीत करते हैं, एक्टिंग करते वक्त कोई किरदार जीते हैं, ये फ़र्क होता है साहब। अभिनय की जिंदगी में अभिनय आपके जेहन में कैसे आया? कौन है आपका आदर्श और किनके पद चिन्हों पर चलकर आप मुंबई में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए दस्तक मीडिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरे स्वर्गीय चाचा जी श्री उमेश उपाध्याय जी मुझे लाए मंडी हाउस में। उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों से मिलवाया और जो मेरे दूसरे चाचा हैं कैलाश चाचा जी, उनकी वजह से मैं दिल्ली में अच्छा काम कर पाया, शुरुआत कर पाया एक्टिंग की। और आदर्श तो क्या बोलूँ, बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, गुणी एक्टर हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, बहुत कामयाब एक्टर हैं। बस जो शाहरुख खान जैसे लोग जो हैं, जो एक आम परिवार से आते हैं और सुपरस्टार बन जाते हैं, उनको देख के ताकत मिलती है, सीखते हैं। ये है बस, ये इनसे ताकत मिलती है कि हाँ हम भी करें, कोशिश करें, जब क्योंकि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने रास्ते खोल दिए आउटसाइडर्स के लिए। नवाजुद्दीन साहब हो गए या आशुतोष राणा जी हो गए, बहुत सारे और भी हैं, तो इन लोगों ने रास्ते खोल दिए। तो आदर्श तो मैं एज़ यूजुअल किसी को नहीं मानता, क्योंकि अपनी राह खुद ही बनानी है। हाँ, इन लोगों को देख के एक शक्ति मिलती है, शक्ति जरूर मिलती है कि हाँ मैं भी अच्छा करूँ, क्योंकि ये लोग आज अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको देख के ताकत मिलती है साहब। एक मतलब जज्बा पैदा होता है मन के अंदर काम करने का कि अच्छे एक्टर बने। बाकी खुद ही करनी है मेहनत साहब। तो आदर्श तो मैं एज सच किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ क्योंकि खुद ही करना है सब कुछ। इन लोगों को देख के एक प्रेरणा जरूर मिल जाती है जी। दस्तक मीडिया परिवार, जो धर्मदृष्ट परिवार, महाराज जी की रसोई में इस समय खड़ा हूँ और यहीं से हम आपको ये संदेश दे रहे हैं, और आप कुछ विशेष संदेश देना चाहें तो अवश्य दीजिएगा। विनोद जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मैं आपका आभारी हूँ। आप व्यस्त आदमी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, भ्रमण रहता है बहुत आपका, आप बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, यात्राएं करते हैं, तो आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप। आपकी तो नकल मारता हूँ मैं मोहब्बत में आपकी। तो भैया ऐसा देखो, दस्तक मीडिया में आपका स्वागत है, तो भैया बाबा जी की जय हो, बाबा जी सबका भला करें भैया। तो आपकी तो मैं नकल मारता हूँ मोहब्बत में। आपका साथ हमारे साथ बना रहे, मेरे साथ, यही कहूँगा। आप मुझे भूलिएगा मत, आप सदा मेरे संपर्क में रहें, मैं आपके संपर्क में रहूँ। तो अच्छे व्यक्ति हैं आप, वाकई में आपसे बात करके अच्छा लगता है। और आज तो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं आपका आभारी हूँ। आपने इस लायक समझा मुझे, मुझ जैसे एक मामूली से कलाकार को, एक साधारण से एक्टर को आपने समय दिया, तो मैं आपका आभारी हूँ। और ये कहूँगा संपर्क में रहिएगा विनोद जी, बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय बाबा नीम करौली। जरूर जाइए कैंची धाम, दर्शन करिए महाराज जी के। हालांकि महाराज जी हर जगह हैं, आंख बंद करके ध्यान करेंगे, महाराज जी हर जगह हैं। और ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है। महाराज जी रास्ते खोलते हैं सर, मैं तो ये मानता हूँ। तो कैंची जाएं
अच्छी बात है। ना जा पाएँ तो ध्यान जरूर करिए महाराज जी का, और हनुमान चालीसा पढ़ें। महाराज जी तो हनुमान जी का रूप है। और शुक्ल जी आप मेरे संपर्क में रहिए, ज़रूर रहिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। तो भैया ऐसा है, अब भैया समय हो गया है मनीष जी आपसे विदा लेने का, तो भैया जय बाबा जी की, अब फिर मुलाकात होगी। तो इस नकल मार रहा हूँ मैं आपकी मोहब्बत में। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं शुक्ल जी तो हमारे आसपास ही हैं, क्योंकि अक्सर मैं आपको कॉपी करता हूँ और ये मोहब्बत में करता हूँ। एक फ़ैन है आपका मुंबई शहर में, हिंदुस्तान में, जो आपको फॉलो करता है। और संदेश तो यही है कि साहब सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी होती हैं, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो उन गलतियों से सीखे और आगे बढ़ता जाए और उस गलती को दोबारा न दोहराए, ये संदेश है। और जहाँ आज हर इंसान एक दूसरे से नफरत कर रहा है, ये ना करें। आप मोहब्बत करिए एक दूसरे से, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए, ये मेरा संदेश है। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं साहब, बहुत होती हैं, इंसान हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि ना हो और रिश्ते मेरे लोगों से अच्छे रहें, ये मेरी चेष्टा कोशिश रहती है। और बहुत खामियां मुझ में इंसान हूँ साहब, बहुत खामियां हैं, कमियां बहुत है मेरे अंदर, लेकिन यही संदेश है कि सबका अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करें, और नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें उनका। महाराज जी का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें, परमात्मा सबका भला करेगा, यही मेरा संदेश है। और मेहनत करते जाइए, बाकी भाग्य लिख दिया है भगवान ने, कब क्या होना है वो तय है। ये मैं महसूस करता हूँ मुंबई में रहकर, वो तय है। महाराज जी ने जो दिशा देनी है वो देंगे, हम अपने प्रयास करते रहें। और चूँकि मैं खुद करता हूँ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं प्रयास लगातार करता हूँ। एक आत्मा मेरी अंदर से बोलती है कि बेटा जा, मेहनत कर, और लोगों से मिल, न जाने किस रूप में हरि मिल जाए, किस रूप में हरि मिल जाए, प्रभु मिल जाए। तो ये मेरी सोच है, हर दिन नए व्यक्ति से मिलो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, तो हर दिन नए व्यक्ति से मिलो, न जाने किस रूप में आपको प्रभु के दर्शन हो जाए और आपकी नैया पार हो जाए। तो मैं लगातार प्रयत्न करता हूँ, प्रयत्न करिए, लेकिन भाग्य भी आपके साथ हो। बस ये भगवान से आप प्रार्थना की करें कि भाग्य भी आपका साथ दे, ईश्वर की कृपा बनी रहे आप पे, तब आप आसमान छूते हैं, है ना। तो मेहनत के साथ ईश्वर की कृपा, महाराज जी का, नीम करोड़ी बाबा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, वो नैया पार कर देते हैं लोगों की। यही कहूँगा, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार, और सब दर्शकों को मेरा प्यार नमस्कार। जय बाबा नीम करोड़ी। मनीष जी, आपने दस्तक मीडिया से बातचीत की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके उत्तर जिस बेबाकी से हमें मिले हैं, यानी हमारे दर्शकों ने देखे हैं, सुने हैं, हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय बाबा की।